चलिए, in this lecture we will be discussing about equilibrium of forces or we say equilibrium of a particle. ठीक है, देखिए equilibrium of a particle refers to the situation when the net external force acting on the system is zero. Acting on the system is zero. ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर कोई पार्टिकल है इस तरह से और इस पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं. देयर आर मल्टीपल फोर्सेस जो इस पार्टिकल पे लग रहे हैं. सपोज यहाँ से एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ से सपोज दूसरा फोर्स है F2, यहाँ से सपोज तीसरा फोर्स है F3. एंड अगर मैं कहूँ कि इस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है. ठीक है, दिस इज पार्टिकल ए. सो वी से कि पार्टिकल ए is in equilibrium. Okay, so particle is said to be in equilibrium if it experiences a net zero force. अगर इस पे टोटल फोर्स जो एक्ट होता है ना सिस्टम पे वो जीरो होता है. ठीक है, मतलब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, कोई पार्टिकल है और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज जीरो. अगर किसी पार्टिकल पर फोर्सेस का सम कितना है, जीरो, मतलब समेशन ऑफ Fi where I goes from 1 to n is 0, then the particle is said to be in equilibrium. देखिए, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. सपोज कीजिए देयर इज ए लिक्विड ड्रॉप. एक लिक्विड ड्रॉप है यहाँ पे, एक छोटा सा लिक्विड ड्रॉप. ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में है ये लिक्विड ड्रॉप. दिस लिक्विड ड्रॉप इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है E. सपोज इसका चार्ज है Q. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, इस तरह से. तो दिस विल बी Q टाइम्स E व्हिच इज द व्हाट, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द लिक्विड ड्रॉप. एंड साथ साथ में क्या होगा, इस लिक्विड ड्रॉप पर नीचे की तरफ एक फोर्स होगा व्हिच विल बी mg, वेट. ओके, एंड इफ आई से दैट दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. So what will I say? I will say that the total force on the particle is zero. ठीक है, what does that mean? That means the electric force QE and the force downward force mg, that is zero. Okay, but you know that how to do this. You will just put a negative sign here because this is in downward direction. So it will be QE minus mg equal to 0. Okay, simply we say अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, किसी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, देन वी से द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. इस कंडीशन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पर, F1, F2 और F3. तो यू कैन से F1 प्लस F2 प्लस F3. ओके, दैट विल बी जीरो, राइट. सो यू कैन से दैट F1 प्लस F2 इसको यहाँ पे ले जाइए माइनस F3. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर आप इन दोनों फोर्सेस का नेट रिजल्ट निकालोगे, इट विल बी लाइक दिस यूजिंग द व्हाट, यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये जो फोर्स यहाँ से आएगा ना, दिस विल बी F1 प्लस F2 एंड सी this F1 plus F2 is exactly opposite to this F3. That is what this relationship says. F1 plus F2 is exactly opposite to F3. ठीक है, मतलब आप देख लीजिए, जब भी किसी सिस्टम में किसी पार्टिकल के अंदर इक्विलिब्रियम पाया जाता है, ठीक है, तो there is an equation. ठीक है, there is an equation जो उस इक्विलिब्रियम को गवर्न करती है. ठीक है, यहाँ पर तो ये इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पर तो ये इक्वेशन है जो इस इक्विलिब्रियम को गवर्न करती है. ठीक है, तो these are called as the conditions of equilibrium. Okay, we say this as condition of equilibrium. So what do we mean by condition of equilibrium? We simply say this is a condition, it is an equation which governs the what equilibrium condition, equilibrium state of the system. ठीक है, मीन्स ये कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है तो there will be a condition. ठीक है, तो there will be an equation, there will be a condition which will guarantee the equilibrium. Okay, and that condition is called as the condition of equilibrium. That condition is called as condition of equilibrium. ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ. It will get clear. If we have a fluid here, अगर हमारे पास कोई fluid है, say for example we have a fluid. Okay,
and there is a ball like this in the field, there is a ball, ठीक है. अब मैं क्या कह रहा हूं कि this ball is in equilibrium. Okay, what does that mean? पहले तो देख लीजिए, इस बॉल पर डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, राइट, और इस बॉल पर लिक्विड की वजह से, फ्लूइड की वजह से एक फोर्स होगा अपथ्रस्ट. ओके, दैट अपथ्रस्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, Fu मैं लेता हूं, ठीक है. तो अगर मैं कहता हूं ये इक्विलिब्रियम में है, which means that net force is 0, which means that Fu plus mg is equal to, one of them is in opposite direction, so I will write minus Fu, so I can write Fu is equal to mg. Okay, this is the condition for equilibrium state, right. So आप याद रखोगे कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन और कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो आप कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, ठीक है, दैट्स राइट. So if we have a say for example a particle here, and there are number of forces which are acting on the particle. Say for example we have this force which is right away this F1. Okay, we have some say for example other force like this F2 which is right away in this direction. Okay, this force F3 which is in this direction, and let us say this force F4 which is in this direction. Okay, so we have number of forces acting on the system and we have to find the equilibrium condition for this, right. So let me tell you, if this is what we call as x-axis, right, and this will be then y-axis. Okay, let me see, right, there is some extra information and वो information question में वहीं से दिया गया है. This angle is 30 degree. Okay, this angle is say for example 60 degree, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वहीं से दी गई है, ठीक है. चलिए मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम के लिए आपको कंडीशन निकालनी है. नाउ हाउ टू डू दिस, देख लीजिए बेटा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, बिकॉज F1 एंड F3 seems to be perpendicular, they are perpendicular, so it will be 60 here. Okay, so you can just resolve the components. You can just resolve this F1. You can say F1 का एक कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा, तो दैट विल बी F1 cos 30, दूसरा यहाँ से निकलेगा F1 sin 30. ओके, F2 को भी रिजोल्व कर सकते हो, एक कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा F2 cos 60, एक यहाँ से निकलेगा F2 sin 60. ओके, सिमिलरली F2 को भी लिख सकते हो यहाँ से F2 cos 60 एंड यहाँ से लिख सकते हो F3 sin 60. Okay, now this one F4 cannot be resolved. Why? Because it lies on some axis. A force which lies on some axis, a vector which lies on some axis, whether x-axis or y-axis, can't be resolved. So we don't have any resolving condition for F4, right? So अब देखिए, अब along x-axis मुझे बताइए, along x-axis कौन कौन सा फोर्स है. x-axis में फोर्स यहाँ पे है F1 cos 30 डिग्री. ओके, दूसरा क्या है F2 cos 60 डिग्री, तीसरा क्या है F2 cos 60 डिग्री. ओके, we have this, sorry, this is F3. Okay, this is F3. So F3 एक यहाँ से F3 है, राइट. अब देख लीजिए, F1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, F3 भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, लेकिन F2 नेगेटिव एक्स एक्सिस से. सो विल राइट इट माइनस एंड देन इट विल बी 0. ओके, अब बताइए अलोंग वाई एक्सिस क्या क्या होगा. वाई एक्सिस में क्या क्या है, F1 sin 30, F3 sin 60. They are in positive y axis direction and there is a force which is in negative x axis, that is F3 sin 60, and there is F4 also. Okay, there is F4 which will be 0. Okay, these two conditions are the conditions of equilibrium. These two conditions are the conditions of equilibrium. Okay, they are the conditions of equilibrium for this type of system, right? So अगर किसी सिस्टम पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, if say for example F1, F2, F3 dash up to Fn are forces on system, then what can we say? We can state the equilibrium condition like this way: F1
plus F2 plus F3 dash up to Fn is equal to 0। लेकिन ये कौन सा सम है? ऑर्डिनरी सम नहीं है, वेक्टर सम है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स यू कैन आल्सो राइट F1x, फर्स्ट फोर्स का x कंपोनेंट, सेकंड फोर्स का x कंपोनेंट, थर्ड फोर्स का x कंपोनेंट, डैश डैश डैश, इसी तरह से सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स, nth फोर्स का भी x कंपोनेंट विल सम अप टू 0। ओके, वी मे राइट डाउन दिस f n times x where n goes from, okay I will write it I goes from 1 to n is 0, means the sum of all the x component of the forces should be 0. Similarly the y components f1y, f2y, f3y dash dash up to fn y is equal to 0, means that fi summation I goes from 1 to n should be 0। ठीक है, तो मतलब आप क्या कर सकते हो, एक कॉम्पैक्ट कंडीशन, ये वाली कंडीशन आप लिख सकते हो फॉर द इक्विलिब्रियम। ओके, एंड इफ द प्रॉब्लम सीम्स टू बी सम tedious one, tough one, just resolve the components। okay, see there will be x components में भी इक्विलिब्रियम होगा, and there will be y components में भी इक्विलिब्रियम होगा। so there is no restriction, you can actually just split the forces, split the vectors into two components। see one thing is there, we are just taking the forces, हम उन forces की बात करते हैं जो एक ही पॉइंट पे एक्ट होते हैं, बहुत सारे forces के बारे में बात करते हैं जो सिंगल पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। such type of forces are called as concurrent forces। okay, concurrent forces are those forces which act on a single point। is that clear? so we will just write it concurrent forces। concurrent forces, forces which act at single point। बहुत सारे forces जो act होते हैं किस point पे, single point पे, those are called as what, concurrent forces। ठीक है, so it's clear। चलिए we'll be talking about three forces which are in equilibrium। let us take the three concurrent forces which are in equilibrium। okay, we'll just confine our study to this one। there is a force in this direction, say for example there is another force। okay, let me write their names, F1, okay we'll write it F2, and say for example there is some other force, simplicity के लिए बना लेते हैं it's F3। okay, there are three forces, right? let me say this is point O, this is the angle alpha, right? and let us assume this angle is beta, and in simplicity this angle will take as gamma। okay, we'll take it as gamma। okay, derive the condition for equilibrium for this system। simply we can write it F1 plus F2 plus F3 is 0। okay, so we can write it F1 plus F2 equivalent to negative of F3। okay, what you will do, you will just try to sum out F1 and F2, and you can do it by using the parallelogram law of factor addition, right? so this will be the result। ठीक है, and it will be okay, it will be F1 plus, is that clear? simple, it will be F1 plus F2, but we are going to see it in some detailed condition। उसको थोड़ा सा डिटेल्ड हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो वी से दैट these are three concurrent forces, right? so three concurrent forces, let me write a statement, three concurrent forces are said to be in equilibrium, if the resultant of two of them is equal and opposite to third। है कि नहीं, है ना? अगर दो फोर्सेस का रिजल्ट ये वाला अगर ये बिल्कुल अपोजिट और इक्वल होता है तीसरे वाले फोर्स को, then we say the system is in equilibrium। the resultant of these two forces is equal to the third one and opposite to the third one, so we say that the system is in equilibrium। okay, there is some fine condition also, एक और condition है जिसमें हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं। if I want to represent this thing by a polygon f1 plus f2 plus f3 equal to 0, how can I write it? I can write it this way, it is f1 okay
then it is F2, and then it will be F3. Okay, you can just apply the triangle law of vector addition and you will get the same thing, right? Apply the triangle law of vector addition, you are going to get the same thing, of course, right? So we are able to represent it through a closed polygon. We are able to represent it through a closed polygon. So हमेशा याद रखना, concurrent forces can always be expressed as a closed polygons. ठीक है, sum of whose all the sides is 0. But there is one more condition which is most crucial and most important one, and that is called as Lami's theorem. That is called as what? Lami's theorem. There is a theorem called as Lami's theorem. ठीक है, जो equilibrium conditions को decide करता है.